बता नहीं सकता, ठीक है, अपने एहसासात। बेटे जानवर कई तरह के होते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे देखें पालतू जानवर, जंगली जानवर और दरिंदे। अच्छा मुझे बताएं बेटे पालतू जानवर क्या होते हैं। अब जो रुश्द वाला उस्ताद है वो लाजमी उठेगा, ब्लैक बोर्ड यूज़ करेगा, ग्रीन बोर्ड यूज़ करेगा, उस पर लिखेगा पालतू जानवर। तो वो क्या करेगा बेटे, पालतू क्या होते हैं, किसी को पता है पालतू क्या होते हैं? बिल्कुल बच्चों को पता होगा, वो हाथ खड़ा करेंगे, वो एक्साइटेड होंगे, मुझे पता है मुझे पता है। जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाएगा जब बच्चे बताएंगे जी जी मैम, जो घर में होते हैं, जो घर में पाले जाते हैं, जिनको पेट एनिमल कहते हैं। तो क्या होगा, जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाएगा, टीचर भी 3 टाइम उसको रिवाइज करेगी। बेटे जंगली जानवर क्या होता है? गुड, वेरी गुड जी, बिल्कुल आपने ठीक बताया कि जंगली जंगल से है, ठीक है। अगर बच्चे को नहीं पता तो टीचर बताए बेटे जंगली लफ्ज़ जंगल से है, ठीक है। और जो जंगल में जानवर रहते हैं वो जंगली जानवर होते हैं। गुड। अब देखिए दरिंदे, दरिंदे भी जंगल में होते हैं, बट ये कि ये खूनख्वार होते हैं, ये चीर फाड़ के खा जाते हैं दूसरे जानवरों को। तो हम इसी तरह बच्चे को अगर तरतीब से सिखाएंगे, पढ़ाएंगे तो बच्चा ज़रूर अच्छे से करेगा इंशाल्लाह। अभी मैं अपनी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ कि हमने बच्चे को ब्लैक बोर्ड पे हमने कैसे सिखाना है, कैसे लिखाना है। तो ब्लैक बोर्ड तो मैं यूज़ नहीं करूँगी, बस आपने ये देखना है कि हमारे बच्चे इन सूखे हुए पत्तों की तरह ज़मीन पे ना पड़े हों, ठीक है। वो इतने सरसब्ज हों कि जो कभी उनको देखे वो मिसाल दे टीचर की कि भाई नहीं इसको वाकई कोई अच्छी टीचर मिली है। अब मैं इंशाल्लाह आपको भी सिखाती हूँ कि हमने कैसे यूज़ करना है ब्लैक बोर्ड। मगर ये मैं ब्लैक बोर्ड नहीं, कॉपी भी आपको सिखाऊंगी कि हमने अपने बच्चों की जड़ें कैसे मजबूत करनी है, ठीक है। क्योंकि जितनी जड़ें बच्चों की मजबूत होंगी दरख्त उतना ही तनावर होगा, उतना ही अच्छा होगा। मैं कॉपी यूज़ करके आपको बताती हूँ कि हमने बच्चों को कैसे समझाना है कि हमने उर्दू की रीडिंग कैसे करनी है, उर्दू की पढ़ाई कैसे करनी है, उसको लिखना कैसे है, उसका मीनिंग क्या है, सारा मैं आपको बताती हूँ इंशाल्लाह। सबसे पहले हम बच्चे को बताएंगे बेटे इसका उन्वान क्या है। उन्वान क्या है? जानवर। अभी हम यहाँ पे लिखते हैं जानवर। बच्चे को बताने का लाइन के बिल्कुल पास से स्टार्ट करना है। यहाँ से ये चीज़ इसकी छोटी बना के मैं इसको हेड बोलती हूँ, हमने हेड को छोटा बनाना है और यहाँ से इसका कॉर्नर बना के लाइन के साथ हमने दरमियान में लिख देना है जा। अब ये नून को अलिफ के साथ से स्टार्ट करके वाव को हमने लाइन से टच करना है और जितना वाव बनाया है उतना ही हमने रे बनाना है जानवर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आज का टॉपिक हो गया जो हमने पढ़ा है, जिसकी अभी हमने पढ़ाई की है। अब हम लिखना सिखा रहे हैं, यानी समझे आप ब्लैक बोर्ड पर लिखवा रही हैं बच्चे को। अब आपने बच्चों की नोटबुक्स बिल्कुल बंद करवा देनी है कि बेटे सब बच्चे अपनी नोटबुक्स बंद कर लें, क्योंकि मैं आपको लिखना सिखाने लगी हूँ, फिर बाद में आप सब ने लिखना है। पहला क्या था फ़िक्रा, जानवर कई तरह के होते हैं। तब हम यहाँ पे लिखेंगे, देखें बेटे क्या करना है हमने, जैसे मैंने बताया था जा, ठीक है, ये कॉर्नर मस्ट बने, ये जीम जो है इसका थोड़ा सा हेड बने। आगे नून हमने जहाँ पे अलिफ ख़त्म हुआ है वहाँ से हमने नून स्टार्ट किया, वाव को लाइन से टच किया, जितना वाव है उतना ही हमने रे बनाया जानवर। बेटे ऐसे लिखना है जानवर, ठीक है। अब ज़रा मुझे जानवर के तोड़ करके बताएं क्या होते हैं। जा नून की आवाज़ क्या होती है, वर, जानवर, ठीक है। बाज़ बच्चे जो हैं या बाज़ स्कूल वहाँ पे होता है जी अलिफ जा नून वरेवर जानवर। हमने बताना है कि किस लफ्ज़ को किसके साथ मिलाना है। देखें जा जीम को अलिफ के साथ मिलाया, अलिफ की आवाज़ क्या होती है जा। आगे नून को अलहदा पढ़ना है, जिसके ऊपर एक नुक्ता है वो क्या है, नून, और इसकी आवाज़ क्या है तो क्या हो गया जान। ओके, जा जान। बेटा वाव और रे को इकट्ठा बोलना है, लिखने में अलग-अलग है मगर बोलना इकट्ठा है, जानवर, ठीक है। अब आगे मैं आपको अगला हर्फ सिखाती हूँ। बेटे लिखे कई। अब आप मुझे बताएं कई किस किस की आवाज़ आ रही है। देखें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने काफ की आधी शक्ल बनाई, हमज़ा की हल्की सी हमने हमज़ा लिखने के लिए गुलाई बनाई, छोटी ये के लिए हमने लाइन के साथ थोड़ा सा 2 नुक्ते इधर किया, सर्कल बना के हमने इसको अंदर कर दिया और इसको हमने इसके साथ टच मस्ट करना है, ऊपर लाइन के साथ टच ना हो, और यहाँ पे हमने हमज़ा बना दिया, ठीक है। क्या हो गया क। हमज़ा छोटी है, ई की क्या साउंड होती है, छोटी है की साउंड क्या होती है, ई होती है, तो क्या हो गया क ई, ठीक है। हमज़ा है तो थोड़ा सा हमने झटका देना है, कई, ठीक है।
जानवर कई तरह। देखें बेटे लाइन के सेंटर से हमने स्टार्ट करना है, देखें तोय बना के, और ये बारीक होगा और हमने इसको लाइन के दरमियान में ख़त्म कर देना है, यहाँ तक नहीं लेके आना। और जब हमने हे बनाना है तो हमने हे को थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करके उसका हेड छोटा बनाया, 7 की शेप बना के हमने हे बना दिया तरह। ठीक है, क्या है कि हमने इनको आपस में मिलाना नहीं, घुसाना नहीं है। अब के देखे कैसे लिखना है, तोय रेतर ह जो है अलहदा होगा, तरह जानवर कई तरह के। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे हमने काफ की छोटी शक्ल बनाई और काफ को दूर से स्टार्ट करना है। ये बढ़िया वाला है ना लफ्ज़ है, तो जब हमने बढ़िया लिखनी है तो हमने उसको थोड़ा सा दूर से स्टार्ट करना है। देखिए काफ की आधी शक्ल बनाई, बढ़िया इधर भी लेके गए और फिर यहाँ भी लेके आए, इस तरफ भी लेके आए और इसको इसके साथ मिलाना ज़रूरी है। कई तरह के, देखें जानवर, जानवर कई तरह के। अब होते कैसे लिखना है बेटे, चले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ताकि पता चले कि हमने एक दूसरे में घुसाने नहीं हैं अल्फाज जो हैं। तो बस स्कूल में तो एक लाइन छोड़ते हैं, जहाँ एक लाइन छोड़ते हैं बहुत अच्छा करते हैं, बच्चों को राइटिंग इम्प्रूव होती है। अब देखें होते, होते में बेटे हे के 2 दंदाने आएंगे, वो सेम लाइन के साथ टच करनी है। और ये बढ़िया वाला लफ्ज़ है तो हमने ते को थोड़ा सा दूर से स्टार्ट करना है। हो ते होते हैं कैसे लिखना है बेटे, यहाँ भी हमने हे के 2 दंदाने बना के आगे ये यहाँ पे हे का 1 दंदाना बनेगा और ये के नुक्ते यहाँ पे आएंगे और ये नून गुन्ना होते हैं। चले फर्स्ट ऑफ ऑल पालतू जानवर मैं आपको बताती हूँ बेटे, पालतू जानवर कैसे लिखना है। देखें प ओके, लाइन के सेंटर में ख़त्म कर दिया, तू पालतू। अच्छा मुझे कोई बच्चा बताए कि पालतू का मैंने क्या मीनिंग बताया था। घर में पालने वाले, वेरी गुड, शाबाश। जा आगे वाओ और रेवर। आपको पता है ना कि सारे वाओ हमने लाइन के साथ टच किए हैं, आप लोग ने भी ऐसे ही करने हैं। नेक्स्ट क्या है, जंगली। जंगली थोड़ा टफ है, आप ज़रा गौर से देखें सब बच्चे, जंगली कैसे लिखने, किस किस की आवाज़ आ रही है, ज ग ल ई, जंगली। देखें ज आगे ये गा है बेटे, ये गा है, इसकी आधी शक्ल है। आगे ये क्या हो गया, ल, फिर ये ई। ठीक है, ज ये डंडे हमने थोड़े लंबे बनाने हैं, ये बड़ा और ये छोटा ली। जिंग, जीम नून जंग। ठीक है, ये जन ग, ये ग हो गया और ये लाम है बेटे, और ये छोटी ये है जंगली। आगे जानवर देखे कैसे लिखा हुआ है, सेम वही, हेड ज़रूर बनाना है हमने, इसका हेड बना के कॉर्नर ज़रूर बनाना है। वाओ, फिर लाइन के साथ टच, जितना वाओ है उतना ही हमने रे बनाना है। जानवर, वही जंगली जानवर कौन से होते हैं ज़रा मुझे बताएं, जो जानवर जंगलों में रहते हैं। बस इसी तरह बच्चे को सिखाना है। जब आप ये लिख लेंगी फिर कहने चलें बेटे, अब सब बच्चे अपनी नोटबुक्स खोल लें और इसको लिखना स्टार्ट करें। लिखना स्टार्ट करना, अगर तो बच्चा लेड पेंसिल यूज़ करता है तो रेज़र टीचर ने अपने हाथ में पकड़ लेनी है। ठीक है, रुश्त यही है, हिकमत यही है कि बच्चे को एक एक चीज़ बताई जाए, कैसे लिखना है, कहाँ लिखना है, कितना लफ्ज़ होना चाहिए। दूसरी बात ये कि लेड पेंसिल अगर बच्चा यूज़ कर रहा है, छोटी क्लासेस हैं तो रेज़र खुद पकड़ लें, और बच्चा मिस्टेक कर रहा है तो जब आप राउंड ले रही हैं तो आपने मिस्टेक्स खुद रेज़ करनी है। कॉपी चेकिंग में भी इस तरह आपके लिए आसानी होगी। अल्लाह खैर करे। अब इसके बाद मैं इंशाल्लाह अपनी दूसरी वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें मैं आपको इंग्लिश का बताऊँगी कि इंग्लिश को हमने कैसे लेके चलना है। यानी अब आपको पता चल गया होगा कि अगर मैं वैसे ही लिख देती या बच्चे को पढ़ा देती, जानवर कई तरह के होते हैं, पालतू जानवर, जंगली जानवर, दरिंदे, तो बच्चे को नहीं पता चलना था। जब हमने एक रीडिंग आवाज़ उसकी अच्छी तरह निकाली, उसकी साउंड्स अच्छी निकाली, उसका तलफ़ुज़, उसका लहजा अच्छा किया, बच्चे से पढ़वाया, तो बच्चे को ज़्यादा समझ आएगी। बजाय इसके कि हम किसी दूसरे बच्चे से कह के चले आप रीडिंग करें बेटे, आप स्टार्ट करें, तो बच्चे के ऊपर से गुजर जाए। इल्म वो है जो ऊपर से दिया जाता है, रुश्त वो है जो हर तरह से समझाया जाता है, चाहे वो लिखाई में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, किसी चीज़ में भी हो। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।